वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 20 प्रश्नों का 3 महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट देखेंगे, यानी टोटल 60 जीके जीएस का प्रश्न देखेंगे, जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी को पता है फ्रेंड्स, 15 तारीख से आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, यानी 27 मार्च को आपका बिहार पुलिस फायरमैन की परीक्षा हर हाल में हो जाएगी। इसलिए आप लोग पूरी तैयारी में जुटे रहें फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे आज से वेबसाइट पर भी सिलेबस के अनुसार जो क्वेश्चन है एक जगह संग्रह कर करके आप लोग को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, 3 से 4 दिन में सभी सिलेबस को कवर करते हुए वेबसाइट भी सारा प्रश्न मैं उपलब्ध करा दूंगा। वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और ऑफलाइन और ऑनलाइन वीडियो भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स, उसका इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाकर के जुड़ जाएँ, उसी में PDF में सेंड कर दूंगा। चलिए, आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है फ्रेंड्स कि किस पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र को अग्नि द्वितीय के छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया था। देखिए, अग्नि द्वितीय है जो आपका फ्रेंड्स भारतीय प्रक्षेपास्त्र है, और इसके छोड़ने के बाद 3 दिन बाद मतलब उसको जला दिया गया था पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र को। वो गौरी था, गौरी द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। देखिए, त्रिवेंद्रम में जो आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो स्थित है फ्रेंड्स, वो संबंधित किससे है? तो गेस कीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से। प्रणोदक किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो प्रणोदक ये देखिए, ये हाई क्वालिटी का ईंधन होता है जो आपका रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रणोदकों का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। तीसरा नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस पहली भारतीय फिल्म सितारे की मोम की प्रतिमा लंदन में मैडम तुसाद गैलरी में स्थापित की गई है? ठीक है, मैडम तुसाद गैलरी में जो मोम की प्रतिमा स्थापित की गई फ्रेंड्स आपका अमिताभ बच्चन के, इसलिए 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आपका देखिए कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यकृत हो जाएगा। यकृत जिसे अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ग्रंथि है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 4 का डी हो गया। 5वां नंबर सवाल देखिए, सुमेलित करना है फ्रेंड्स। हाँ, IPL है, NBA है, EPL है और WTA है। तो इसका देखिए क्या होगा 5 नंबर सवाल का। देखिए, IPL मतलब क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है फ्रेंड्स, 1 का 4 हो जाएगा। NBA का मतलब होता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, NBA, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद में EPL मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो EPL मतलब होता है इंग्लिश प्रीमियर लीग, यानी कि आपका इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। EPL का WTA के क्या होता है? तो वीमेंस टेनिस एसोसिएशन होता है, यानी आपका इसका 3 हो जाएगा। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। इसे फुल फॉर्म दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसको सभी लोग याद रखें। 6ठा नंबर सवाल को देखिए कि मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखिए, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, तो आपका 6 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो इसकी शुरुआत है जो कब की गई थी? तो 1969 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 6 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल देखिए, वीमेंस ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? गेस करिएगा फ्रेंड्स, आप लोग फटाफट, बहुत सारे सवाल का जवाब आप लोग को पता होगा, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट है, गेस करते चलिएगा। 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल देखिए कि डॉक्टर S राधाकृष्णन निम्नलिखित में से किस पुस्तकों से संबंधित है? 8 का तो देखिए कौन कौन लिखे हैं फ्रेंड्स। डॉक्टर राधाकृष्णन है ना, तो आपका आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, इसका लेखक तो वही है फ्रेंड्स आपका राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है। भागवत गीता, ये भी है जो फ्रेंड्स आपका उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। उसके बाद में और इनके द्वारा कौन सा है फ्रेंड्स? तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये यानी 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए है। 9 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक साइड में खिलाड़ी है, दूसरे साइड में आपका उसका नाम है। तो देखिए कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है, सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, कुट में आंसर देना है। तो 9 नंबर सवाल का देखते हैं।
सुमेलित नहीं है करा ना, तो सुमेलित एक नोवाक जाकोविक, ये लॉन टेनिस, ये आपका सुमेलित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सुमेलित है। सेबेस्टियन वेट्टल कार रेसिंग, ये भी आपका सुमेलित है। मेरी कॉम बैडमिंटन, ये आपका गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी कम है जो अब मुक्केबाज है ना कि बैडमिंटन खेलते हैं, तो ये आपका 3 नंबर एक गलत हो गया। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका चौथा नंबर है उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट है जो आपका मुक्केबाजी दिया है, जबकि उसेन बोल्ट है जो फ्रेंड्स क्या है, एक धावक है, मुक्केबाजी ये नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका 3 और 4 है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी आपका ऊपर का दोनों सुमेलित है, क्योंकि मेरी कॉम है जब फ्रेंड्स याद कीजिए, मेरी कॉम है तो आपका मुक्केबाजी से संबंधित है फ्रेंड्स, बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। और उसेन बोल्ट है जो एक धावक है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 सुमेलित नहीं है। 10 नंबर सवाल को देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और शेष 10 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, 10 महासभा द्वारा किस अवधि के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है भी 10 नंबर सवाल का फ्रेंड्स। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, तो ये 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो इसका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी आपका 11 का कार्य कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 11 नंबर सवाल का देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में पड़ता है, ये तो आपका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। याद करते चलेगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में पड़ता है। रामकृष्ण मिशन सांस्कृतिक केंद्र, ये भी आपका कोलकाता में, ये भी सुमेलित है। खुदा बख्श प्राच्य सार्वजनिक पुस्तकालय लखनऊ, ये गलत है। बाकी भारतीय मानव शास्त्र सर्वेक्षण मुख्यालय कोलकाता सही है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका खुदा बख्श प्राच्य सार्वजनिक पुस्तकालय लखनऊ में स्थित है, यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये आपका पटना में पड़ता है। खुदा बख्श प्राच्य सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ पड़ता है, लखनऊ में न पड़ता है, पटना में पड़ता है, याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दिया जाए। बाकी सभी याद कर ले। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका सही है। रामकृष्ण मिशन संस्कृति केंद्र कोलकाता में है। खुदा बख्श जो आपका प्राच्य पुस्तकालय जो लाइब्रेरी है आपका लखनऊ नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, ये कहाँ पड़ता है, तो पटना में पड़ता है, इसलिए आपका ये सुमेलित नहीं है। तो याद कर ले कहाँ पड़ता है, पटना में। बाकी भारतीय मानव शास्त्र सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता है, ये भी आपका सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हुआ, करेक्ट आंसर यही होगा। 12 का देखिए क्या रहा है फ्रेंड्स, बारूद का आविष्कार किसने किया था। 12 का गेस कीजिए, तो बारूद का आविष्कार है जो आपका रोजर बेकन साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर बी 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था फ्रेंड्स, तो आपको पेंसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में फ्रेंड्स डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो एल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ये सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो आपका एक किए थे ना, एल्फ्रेड नोबल ने किया था, तो ये भी याद रखिए। रोजर बेकन बारूद का आविष्कार हो गया, और डायनामाइट का एल्फ्रेड नोबेल हो गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार किया था फ्रेंड्स, तो ये आपका पेंसिलिन का आविष्कार किया था, तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेंट पॉल का सिर काटा गया था। कौन सा स्थान है जहां पर सेंट पॉल का सिर काटा गया था, तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रोम में हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए कि स्ट्रिप्टीज, ठीक है, कलाकार कहाँ काम करते हैं। स्ट्रिप्टीज कलाकार हैं जो कहाँ काम करते हैं, तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर्कस में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो स्ट्रिप्टीज कलाकार होते हैं वो कहाँ काम करते हैं, तो सर्कस में काम करते हैं। देखिए यह कलाकार एक प्रकार का विदेशी नृत्य का क्या करता है, प्रदर्शन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो स्ट्रिप्टीज कलाकार सर्कस में काम करते हैं। 15 नंबर सवाल को देखिए कि 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ करने वाले 3 प्रमुख नेता का नाम है आपका ऑप्शन में छांटना है फ्रेंड्स। तो एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सबको पता होगा, दूसरा में आपका कौन थे, तो गमाल अब्दुल नासिर, और तीसरा में मार्शल टेटो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टेटो ने आपका है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का आरंभ किया था। 15 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू क्या है। एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू क्या है, तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एक ऑप्शन और कमांड का सेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर सवाल को देखिए, 17 नंबर सवाल आपका है कि आप प्रवासी भारतीय दिवस
से क्या समझते हैं, यह कब शुरू किया गया था। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, हो सकता है क्वेश्चन इससे संबंधित एक पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने कब साउथ अफ्रीका गया था, कितने दिन रहे वहाँ, कौन सा पत्रिका की शुरुआत किए थे। ठीक है, द इंडियन ओपिनियन आप लोग सुने होंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर है करा आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं, कब शुरू हुआ, फिर कब मनाया जाता है। तो 17 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, सभी लोग याद कर ले कि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका कब गए थे फ्रेंड्स, तो 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ से लौटे थे कब, तो ये कह रहा है महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में यह प्रवासी भारतीय दिवस स्मरण किया जाता है। 9 जनवरी 2023 से शुरू किया गया है। समझ गए फ्रेंड्स, यानी कि आपका ये 9 जनवरी को क्यों क्या मनाया जाता है, तो आपका 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में, तो महात्मा गांधी 1915 में लौटे थे, उसी के उपलक्ष्य में से ये मनाया जाता है। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 18 का गेस कीजिए करेक्ट आंसर। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है। सभी लोग याद रखें कितना, तो 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसमें 5 जून दिया हुआ, तो 5 जून को तो सभी विश्व पर्यावरण दिवस, 2 अक्टूबर को तो अहिंसा दिवस, गांधी जयंती मनाया जाता है। फिर से 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो सभी याद रखें। अगला है फ्रेंड्स, एनजीटी का पूरा नाम क्या है। अच्छा सवाल है। 19 नंबर सवाल का एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी एक संग्रहालय है। ठीक है फ्रेंड्स, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक एक संग्रहालय के रूप में काम करता है फ्रेंड्स। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक का निर्माण भारत में रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष पूरे होने पर 1906 से लेकर के 1921 के बीच में आपको कराया गया फ्रेंड्स। ये कहाँ पड़ता हुआ है आपका विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक, तो ये आपका कोलकाता में है, ये भी आप याद रखिएगा। तो देखिए अभी आप लोग मिनी मैक्टॉस का 20 प्रश्न देख लें फ्रेंड्स, अब दूसरा देखेंगे। इसी तरह से 3 टोटल देखेंगे, 60 इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए पुनः एक से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फिर आपका पहला सवाल से हो गया सॉरी, कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, गेस करते चलिएगा पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए कबीर पुरस्कार है जो फ्रेंड्स आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सॉरी, कबीर पुरस्कार है ना, ये आपका सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है कबीर पुरस्कार। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन इससे एक और पूछा जाता है, सेट में अक्सर देखे होंगे कि कबीर पुरस्कार है जो किस सरकार के द्वारा दिया जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए कबीर पुरस्कार है जो एमपी सरकार, ठीक है याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है फ्रेंड्स, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में जो दिया जाता है वो धन्वंतरी पुरस्कार भी दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। धन्वंतरी पुरस्कार कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार है जो सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और ये कबीर पुरस्कार कौन सरकार देता है फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश की सरकार देता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल आपको देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। ये भी अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 2 नंबर सवाल का करेक्ट, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है, ये आपका तो सुमेलित बिल्कुल लग रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, 11 दिसंबर को आपका यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व यूनिसेफ दिवस। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ फ्रेंड्स, तो आप लोग को पता है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। 10 दिसंबर को दिया है आपका फ्रेंड्स शिक्षक दिवस, ये 100% गलत है, क्योंकि 10 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। बाकी फ्रेंड्स 9 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ये सब तो आपका सुमेलित है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, याद करते चलिएगा। 9 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया। 7 दिसंबर को झंडा दिवस सशस्त्र बल वाला मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये सभी इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल आपका है। 3 नंबर सवाल फ्रेंड्स की ग्रेट हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। बहुत अच्छा सवाल 3 का।
ये देखिए न्यूयॉर्क को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ग्रेट हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से न्यूयॉर्क जाना जाता है फ्रेंड्स, जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय पड़ता है न्यूयॉर्क में, ठीक है, और यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में पड़ता है। याद रखिए उसी को ग्रेट हाइट वे और ब्रॉड वे के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में पड़ता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फिर इसमें कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है 4 नंबर सवाल का। तो हॉर्नबिल नागालैंड में, ये आपका सही है फ्रेंड्स। खर्ची पूजा, खर्ची पूजा आपका ये असम में नहीं पड़ता है, गलत है फ्रेंड्स। खर्ची पूजा है जो त्रिपुरा आदिवासी का एक महत्वपूर्ण लोक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। हॉर्नबिल तो नागालैंड से संबंधित है फ्रेंड्स। ये खर्ची पूजा है, क्या होता है, उत्सव त्यौहार कर सकते हैं। ये असम दिया था, असम में नहीं मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये कहाँ त्रिपुरा में मनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 14 देवताओं की पूजा 7 दिन तक चलती है, जो खर्ची पूजा होता है। तो खर्ची पूजा में 14 देवताओं की 7 दिन तक पूजा चलती है फ्रेंड्स, और ये है जो त्रिपुरा में मनाया जाता है। ये हॉर्नबिल है जो उत्सव है जो फ्रेंड्स ये नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। हॉर्नबिल उत्सव उत्सव है जो कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। इस उत्सव का नाम है, ध्यान दीजिएगा। तो हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में, खर्ची पूजा कहाँ, त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो ये गलत हो गया, तो यही पूछ रहा है ना कौन सा सुमेलित नहीं था। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। बाकी चेरियोओवा है जो उत्सव है मणिपुर में मनाया जाता है। बंगला महोत्सव है जो फ्रेंड्स बंगाला महोत्सव है जो मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अगला है 5 नंबर सवाल आपका कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया लेखा वर्ष निर्धारित किया गया। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 नंबर सवाल है। पहले इसका लेखा वर्ष कुछ और था फ्रेंड्स, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च निर्धारित किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल से कितना, 31 मार्च तक। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछा जाए तो कब हुआ था, तो 1 अप्रैल, सभी लोग याद रखिएगा 1 अप्रैल कितना, 1935 ईस्वी में। हो सकता है सवाल आपको पूछा जाए, बार बार मैं रिपीट करता रहता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो आपका जो रिजर्व आरबीआई का स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, तो आपका 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इसकी स्थापना आप लोग याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। और आरबीआई का मुख्यालय के बारे में पूछा जाए तो यह कहाँ पड़ता है, तो मुंबई में पड़ता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अभी बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया लेखा वर्ष जो निर्धारित किया गया है 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक इसका रहेगा, तो याद रखिएगा आप लोग। 6ठा नंबर सवाल है अमेरिका की खोज किसने किया था। देखिए तो एक आपका क्वेश्चन आ गया था, बिहार उत्पाद पुलिस में फ्रेंड्स किसने किया था, कोलंबस ने किया था ना। 6 का करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए जो अभी मैं हाल फिलहाल जो सेट में करा रहा हूँ फ्रेंड्स, कल जो सेट कराया था रात में से 2 क्वेश्चन लड़ा था आपका उसमें उत्पाद पुलिस में, और इसमें भी देखिए अमेरिका की खोज किसने किया था, ये उत्पाद पुलिस में पूछा था। तो किसने किया था, कोलंबस ने किया था फ्रेंड्स। तो देखिए यही सबसे क्वेश्चन, यही सब सेट से आपको ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा तो आपको जरूर अच्छा करके आइएगा। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलंबस ने किया था। तो 7वां नंबर सवाल देखिए, 7वां नंबर सवाल, राष्ट्रमंडलीय खेलों में ट्रेफलगर ट्रॉफी किस चैंपियनशिप जीतने वाले देश को दिया जाता है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका भारोत्तोलन के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडलीय खेलों में ट्रेफलगर ट्रॉफी है जो आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भारोत्तोलन के क्षेत्र में दिया जाता है। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल को देखिए, 8वां नंबर सवाल, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक चाय निर्यात के लिए मुख्य आउटलेट है। चाय निर्यात के लिए आउटलेट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी, कोलकाता हो जाएगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा चाय का निर्यात होता है। 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल देखिए, रजिया बेगम किस राजवंश की शासिका थी। 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो देखिए रजिया बेगम थी जो गुलाम वंश की शासिका थी ना। रजिया बेगम है जो किस वंश की शासिका थी, तो ये गुलाम वंश की शासिका थी, ठीक है फ्रेंड्स। रजिया बेगम गुलाम वंश की वास्तविक संस्थापक इसका थी फ्रेंड्स। और आपका ये देखिए पूछा जाता है कभी कभी कि जो रजिया बेगम है ना जो किसका पुत्री थी, ये पूछा जाता है, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी, याद रखिएगा। रजिया बेगम गुलाम राजवंश के वास्तविक संस्थापक कौन था, देखिए गुलाम राजवंश का वास्तविक संस्थापक ये भी पूछा जाता है, तो उसका इल्तुतमिश था, और उसी की पुत्री थी जो आपका रजिया बेगम थी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है रजिया बेगम किस राजवंश की शासिका थी, तो गुलाम वंश इसका करेक्ट आंसर होगा 89। और किसकी पुत्री थी फ्रेंड्स, तो इल्तुतमिश की। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए, यम हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता परिवहन के रूप में किस जानवर का उपयोग करता है। बहुत अच्छा सवाल फ्रेंड्स, हो सकता है ये सब सवाल आपका पूछ दिया जाए। तो आप लोग देखे होंगे यम महाराज को, यम महाराज है जो किसका सवारी करते हैं,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा भैंस पर बैठे रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। यम महाराज किस पे बैठे रहते हैं, तो भैंसा पर बैठे रहता है, भैंस जिसको कहते हैं भैंस पे बैठे रहता है ये। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 का ए हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस एक का सदस्य नहीं है। 11 का अच्छा सवाल है। 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला पीडीएफ बन गया फ्रेंड्स। निम्नलिखित किसका एक सदस्य नहीं, तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस का भारत है जो सदस्य नहीं है। बाकी दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क का है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता का भी, विश्व व्यापार संगठन, ये तीनों का तो है। लेकिन स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस का सदस्य भारत नहीं है। 12 नंबर सवाल को देखिए, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा धुंधला आया पीडीएफ इसमें। अमेरिका के किस अंतरिक्ष यान में विस्फोट होने के कारण कल्पना चावला एवं अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हुई थी। 12 का कौन था, कोलंबिया सैटेलाइट था ना, ऑप्शन नंबर सी कोलंबिया, इसमें दुर्घटना हुआ था जिससे आपका भारत मूल के फ्रेंड्स कल्पना चावला के और अन्य यात्री की मृत्यु हो गई थी, तो कोलंबिया था वो। 13 नंबर, बसंत रस किस राज्य का लोक नृत्य है। चलिए अच्छा सवाल है। बसंत रस, बसंत रस है जो कहाँ का है, तो ये आपका मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है बसंत रस। 14 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल, ये आपका जबलपुर दे रहा है, ये आपका सुमेलित नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 14 का। बाकी दक्षिण वायु सेना का कमान तिरुवनंतपुरम में पड़ता है, सही है। पूर्वी से नौसेना का कमान विशाखापट्टनम में पड़ता है, सही है। आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल लखनऊ में पड़ता है, सही है। ये आपका है जो फ्रेंड्स आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल जबलपुर दे रहा है ना, ये आपका जबलपुर में नहीं स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय सेना का आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर में स्थित है, न कि आपका जबलपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पड़ता है, अहमदनगर में स्थित है, न कि जबलपुर में। बाकी सभी याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दक्षिणी वायुसेना कमान का मुख्यालय कहाँ, तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। पूर्वी नौसेना का कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम में। आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल है जबलपुर न पढ़ करके कहाँ पड़ता है, अहमदनगर में स्थित है। बाकी आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल लखनऊ में है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी याद कर लें। CVF का से क्या अभिप्राय है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए आप लोग। तो इसका CVF है, क्या हो जाएगा, क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम होता है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, भारत का एक धर्म, ठीक है, जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। 16 का, तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, भारत का एक धर्म जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। 17 नंबर सवाल को देखिए, 17 नंबर सवाल आपका है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी होती है। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए 17 का कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने तत्वों से मिलकर के बना होता है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा। जो प्राचीन लोग थे वो कितने कहते थे कि 5 तत्व से, ठीक है, पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है या कोई भी तत्व बना है, पदार्थ बना हुआ है ना, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पंच तत्व से बना होता है जिसमें आपका भूमि हो गया, आकाश हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया और आग हो गया। ठीक है, इसी कहता है पंच तत्व से बना हुआ क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व मिल बना शरीरा, इस तरह से कहा जाता था फ्रेंड्स। तो आप लोग याद रखिएगा, जो प्राचीन हम लोग दार्शनिक लोग थे तो वो लोग क्या कहते थे कि प्रत्येक वस्तु है जो मुख्य रूप से किससे, तो 5 तत्व से मिलकर के बना हुआ है, आकाश पानी हवा, ठीक है फ्रेंड्स, भूमि आकाश पानी हवा एवं आग से मिलकर के। अगला 18 नंबर सवाल को देखिए, संगीत नाटक अकादमी वर्ष स्थापित किया गया था, तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1953 ईस्वी में आपका संगीत नाटक अकादमी स्थापित किया गया था। 18 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। 19 का करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो वो देखिए ओलंपिक खेल से कौन सा हटा दिया गया है, ये बेसबॉल को है वहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, बेसबॉल सॉफ्टबॉल को ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका कि यूनेस्को द्वारा निम्न में भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया है। यूनेस्को के द्वारा भारत का कौन सा शहर है जिसको
पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया है, तो 20 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अहमदाबाद का हो जाएगा। तो अभी 2 हम मिनी मॉक टेस्ट देखे फ्रेंड्स, 20-20 कितना टोटल हो गया, 40 प्रश्न एक और देख लेते हैं तो टोटल आपका 60 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज शाम से आपको सिलेबस के अनुसार से सभी विषय का मैं अपने वेबसाइट पर क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। इतिहास का फ्रेंड्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑलरेडी प्रोवाइड, हिंदी का 3 सब्जेक्ट का किया हुआ है, बाकी आपका इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गया और आपका बच गया पॉलिटिकल साइंस। ये तीनों को सिलेबस के अनुसार, बिहार पुलिस फायर इनके सिलेबस के अनुसार मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोग को प्रैक्टिस में करवाऊंगा। ठीक है, 20 नंबर सवाल समाप्त हो गया। पुनः एक से देखेंगे फ्रेंड्स, ये आपका लास्ट है मिनी मॉक टेस्ट, इसको देख लेंगे तो टोटल कितना 60 प्रश्न हो जाएगा। अगला सवाल 1 नंबर से देखते हैं कि माधव निदान पुस्तक संबंधित है, किससे संबंधित है? तो माधव निदान पुस्तक है जो रोग विज्ञान से संबंधित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माधव निदान है जो आयुर्वेद का क्या है, प्राचीन ग्रंथ है, इसका मूल नाम है रोग विनिश्चय। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मूल नाम क्या है, रोग विनिश्चय। तो सभी लोग याद रखिएगा, ये माधव निदान पुस्तक है जो क्या है, तो आयुर्वेद का ये प्राचीन ग्रंथ है, तो रोग विज्ञान से संबंधित है। जिस तरह से चरक संहिता वगैरह था ना फ्रेंड्स, उसी तरह से चरक संहिता हो गया, फिर अष्टांग संग्रह हो गया, ये सभी है जो कि प्राचीन सभी चिकित्सीय आयुर्वेदिक ग्रंथ है। उसी तरह से आपका माधव निदान भी है जो आपका है क्या है, प्राचीन आयुर्वेद का प्राचीन ग्रंथ है। दूसरा नंबर सवाल है, सुमेलित करना है आपका 2 नंबर सवाल का सही मेल क्या क्या होगा, यानी कि कौन किससे संबंधित है। जैसे पंडित दुर्गालाल किससे संबंधित है, लाल गुड्डी जयरामन किससे संबंधित है, बाल मुरली कृष्ण किससे संबंधित है, अमृत शेरगिल किससे संबंधित है। तो देखिए पंडित दुर्गालाल जो संबंधित है ये नृत्य से संबंधित है, 1 का 2 हो जाएगा। लाल गुंडी जयरामन है जो वाद्य यंत्र बजाते हैं फ्रेंड्स, तो इसका होगा बी का 1 हो जाएगा। बाल मुरली कृष्ण किससे संबंधित होंगे, तो आपका सी का हो जाएगा, कंठ संगीत से हो जाएंगे। बच गया अमृता शेरगिल, तो ये क्या चित्रकला से संबंधित है, यानी 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का 2, बी का 1, 4 का सी और डी का 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संसार की सबसे ऊंची टावर बुर्ज दुबई, ठीक है फ्रेंड्स, नया नाम बुर्ज खलीफा की ऊंचाई क्या है। ठीक है, ये प्राचीन नाम था, संसार के सबसे ऊंचा टावर क्या बुर्ज दुबई पहले कहा जाता था, लेकिन अब क्या कहता है बुर्ज खलीफा। इस पर गाना भी आया हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग सुने होंगे। तो इसकी जो आपके ऊंचाई के बारे में कह रहा है मीटर में, तो याद रखिए कितना हो जाएगा इसका, तो 828 मीटर इसकी ऊंचाई है। संसार की सबसे ऊंची टावर बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितना, 828 मीटर है फ्रेंड्स। अगला है आपका एफिल टावर की ऊंचाई, कभी कभी पूछा था इसके बारे में, तो याद रखिए फ्रांस के पेरिस शहर में जो सीन नदी के तट पर स्थित एफिल टावर है उसकी ऊंचाई जानते कितना है फ्रेंड्स, 324 मीटर है मात्र। ठीक है, और बुर्ज खलीफा का कितना है, तो 828 मीटर है। एफिल टावर का ऊंचाई कितना सभी लोग याद रखिएगा, कितना, 324 मीटर। चौथा नंबर, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी हैं। ये मेरा जो वीडियो हमेशा देखते होंगे फ्रेंड्स, वो देखते हैं, इसका जवाब बता दिया हूँ, क्योंकि इसको मैं ट्रिक से बताया था। जैसे ही आपका बास्केटबॉल की बात आती है तो हमको, बास्केट मतलब क्या होता है, टोकरी होता है, तो आप सभी को बताएं बास्केट कितना खरीदना है सभी लोग को, तो 5 बास्केट यानी 5 टोकरी खरीदना है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 5 खिलाड़ी, तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं। बास्केटबॉल यानी कितना, 5। बास्केटबॉल के पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। और पोलो यानी पॉल को कितना हम लोग गढ़ना है, तो पॉल 4 पॉल गढ़ेंगे चारों कॉर्नर पर, यानी पोलो में 4 खिलाड़ी। इस तरह से मैं याद करवाया था। वाटर का पीएच मान कितना होता है फिर 7 होता है, तो वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 6 खिलाड़ी होते हैं। ये सभी को मैं ट्रिक से बताया था कुछ फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को पकड़ में आ जाए। तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप 5 होते हैं। पोलो में कितना होता है फ्रेंड्स, तो आपका 4 होते हैं। वाटर पोलो में कितना होते हैं, तो 7 होते हैं। ध्यान रखिए आप, सिर्फ पोलो रहेगा तब 4 रहेगा, वाटर पोलो रहेगा तो उसमें 7 हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल को देखिए, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण जीतक वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। बहुत अच्छा सवाल है भी है। देखिए एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाला जो प्रथम भारतीय महिला है उनका नाम क्या, कमलजीत संधू है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल को देखिए कि जिस विद्वान ने संपूर्ण पूर्वी अमेरिका तट का प्राथमिक सर्वेक्षण किया एवं उसी के आधार पर अमेरिका नाम पड़ा, उस विद्वान का नाम है। तो 6ठा का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी अमेरिगो वेसपुक्की। ठीक है, वेसुपुक्की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि जिस विद्वान ने संपूर्ण पूर्वी अमेरिका तट का प्राथमिक सर्वेक्षण किया एवं उसी के आधार पर अमेरिका नाम पड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर अमेरिगो वेसपुक्की है। 7वां नंबर सवाल को देखिए, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। देखिए डेंगू बुखार से क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है,
प्लेटलेट्स घट जाता है, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा इसका जवाब। ऑप्शन नंबर ए 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी से हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। 7 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? 8 का, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग इसमें से कौन नहीं है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन फ्रेंड्स है जो इसका आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, प्रन्यास परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद है, ये है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य रूप से देखा जाए फ्रेंड्स, तो मैं बताया था कि इसका टोटल कितना 6 अंग होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुए थे। इसका मुख्य रूप से है जो 6 अंग है। ये खाद्य एवं कृषि संगठन है जो फ्रेंड्स इसका अंग नहीं है। लेजर का तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? तो इसका फुल फॉर्म एक तरह से पूछा जा रहा है 9 का, तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लेजर का लाइट इम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्यूलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन, यानी कि 9 का लेजर का फुल फॉर्म दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी 9 का करेक्ट आंसर होगा। लेजर का फुल फॉर्म याद रखिएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक नवरत्न है? ठीक है, 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नवरत्न कंपनी और महारत्न कंपनी आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए नवरत्न कंपनी का रहा था, इसमें आपका जो 10 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका GLIL, यानी गेल है जो फ्रेंड्स, गेल है जो भारत की एक नवरत्न कंपनी है। ठीक है, गेल है जो आपका है भारत की एक नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आता है, इसलिए 10 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स आपका 11 नंबर सवाल, भारत के लिए स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण किसके सहयोग से हो रहा है? भारत के लिए स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण है जो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका फ्रांस की मदद की सहायता से हो रहा है, सहयोग से हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स की 2011 में किस नए राज्य यानी देश की स्थापना हुई? 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 12 का करेक्ट आंसर होगा दक्षिणी सूडान की। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा दक्षिणी सूडान की स्थापना कब हुआ था? तो 2011 में हुई थी। ये दक्षिण सूडान है, देश है जो अफ्रीका में स्थित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 2011 में देश बना है दक्षिण सूडान। कभी कभी पूछा जाता है, इसका स्थापना 2011 में हुआ था। ये देश कहाँ पड़ता है? तो आपका दक्षिण सूडान है जो अफ्रीका महादेश में स्थित है फ्रेंड्स, जिसकी स्वतंत्रता एक तरह से कह सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे भारत का 15 अगस्त 1947 हुआ था, उसी तरह से इसकी स्वतंत्रता हुआ था 9 जुलाई 2011 को स्थापित हुआ था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 193वां सदस्य बना था, ये दक्षिणी सूडान बना था। देखिएगा आप सेट में आता होगा। ठीक, तो याद रखिएगा 2011 में इसका हुआ था। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर सवाल को देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया था? हो सकता है क्वेश्चन आपको 100% पूछ दिया जाए बिहार पुलिस फायरमैन में। ठीक है, तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था फ्रेंड्स? तो 1972 में अधिनियम पारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरी दुनिया से क्या तात्पर्य है? चलिए थर्ड वर्ल्ड से आप लोग क्या समझते हैं, गेस करें फटाफट 14 नंबर सवाल का। वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, अविकसित तथा विकासशील देश। तीसरी दुनिया 14 का करेक्ट, तीसरी दुनिया शब्द का संबंध अविकसित तथा विकासशील देश से है फ्रेंड्स, देशों से है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में साक्षरता वृद्धि दर कितने प्रतिशत ज़्यादा हुई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। जनगणना से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स साक्षरता दर के बारे में, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो एक वीडियो स्पेशल जनगणना पर मैं बना दूंगा फ्रेंड्स, और आपका यूट्यूब पर भी और वेबसाइट पर भी, वहाँ पर प्रैक्टिस आप लोग कर लेगा। 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट करें। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 2011 जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में साक्षरता वृद्धि दर कितना आकलन किया गया था फ्रेंड्स? तो आपका 4.91%। 16 नंबर सवाल, सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा का। याद रखिएगा नुआखाई है जो किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नादिया कोमेनेसी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या करा ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका यही। ठीक है, नादिया कोमनेसी है जो परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला प्रथम खिलाड़ी था।
18 नंबर सवाल को देखिए, आपका कह रहा है फ्रेंड्स कि मंगल ऑर्बिटर मिशन, इसको एक फुल फॉर्म भी पूछता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा MOM, मॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मंगल ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2013 में किया गया था। ठीक है, मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 2013 में प्रक्षेपित किया गया था फ्रेंड्स। यह भारत का प्रथम मंगल अभियान भारतीय था। ठीक है, भारत का प्रथम मंगल अभियान यही था फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखते हैं, निम्न में से कौन सा कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है। ठीक है, 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नई होरिजिन। ये देखिए नई होरिजिन क्या है, कुपर बेल्ट का एक प्रोब है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर रहा है निम्न से कौन कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है, तो नई होरिजिन उसका नाम है। आज का लास्ट सवाल देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से के संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स। तो इसको तो मैं भी ट्रिक से बताया था, एक मूल अधिकार है फ्रेंड्स और एक मौलिक कर्तव्य है। तो अधिकार कौन जताता है, दादागिरी कौन करते रहता है, अमेरिका कहता है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं भारत के संविधान ने, और हम लोग का कर्तव्य को कौन अच्छी तरह से समझता है फ्रेंड्स। अभी आप लोग को पता है ना कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जिसमें भारत है जो किसका सपोर्ट करे ना करे। तो हमारा जो परम मित्र है और पुराना मित्र है जो आपका संयुक्त रूस है फ्रेंड्स, वहीं से हम लोग मौलिक कर्तव्य लिए हैं। मेरा कर्तव्य वो समझता है फ्रेंड्स, हम लोग को उसका कर्तव्य समझना चाहिए। तो इस तरह से मैं याद करवाया था कि कर्तव्य की बात आए तो कहाँ हो जाएगा, आपका रूस से हो जाएगा। तो सोवियत संघ रूस से आपका मौलिक कर्तव्य हमारे देश के संविधान में ग्रहण किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आपका टोटल इस वीडियो में हम लोग 60 प्रश्न देखे फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करके देखिए। आप लोग इसी तरह से चाहते हैं तो मैं चाहूँगा फ्रेंड्स कि ऑफलाइन वीडियो ज़्यादा प्रोवाइड करूँ, क्योंकि समय आप लोग के बचे, और थोड़ा सा ऑप्शन को डिस्क्राइब करते चलें कि हर एक पॉइंट जो डिस्क्राइब करता हूँ इंपॉर्टेंट होता है, सब याद करते चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जीके मास्टर गूगल में जो नए स्टूडेंट हैं, जीके मास्टरमाइंड गूगल में सर्च करिएगा फ्रेंड्स, तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा। वहाँ पर बहुत सारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है जो बिल्कुल आपका फायरमैन के लिए है, और स्पेशल फायरमैन के लिए भी वहाँ पर प्रैक्टिस सेट है, तो वहाँ पर करिएगा। जीके मास्टरमाइंड आप सर्च करिएगा गूगल में, आ जाएगा वेबसाइट फ्रेंड्स, वहाँ से जा करके करिएगा। ठीक है, होम पेज में देखिएगा तो आपका फिजिक्स का और केमिस्ट्री का सिलेबस के अनुसार टू द पॉइंट आपका प्रश्न दिया हुआ। तो जीके मास्टरमाइंड गूगल में जाकर के सर्च करिएगा, आएगा होम पेज, उसमें लिखा हुआ रहेगा। और बाकी आज से फ्रेंड्स आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस के अनुसार से मैं वेबसाइट पे प्रश्न आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। उसका लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स, वहाँ पर जा करके आप लोग करिएगा। एप्लीकेशन पता क्या नहीं पता फ्रेंड्स, उसमें आप प्ले स्टोर में आ ही नहीं रहा लगता, हो सकता है फिर से उसको पुनः कर करके दूसरा से करना पड़ेगा। अभी तक मैं उसका वेट कर रहा हूँ, बहुत सारा उसमें क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।